बाबा जी की बना दी? पता नहीं, मैं तो क्लास में तब बनवा दिया। अच्छा, मतलब तू खुश है कि दुखी है? क्या चीज? पंजाब में झाड़ू लगा दिया? अच्छा, जरूरी था वहां पे? अब वहां क्या मतलब ऐसे ही सब जगह वो परिवारवाद। चलो आओ, कोई खुश होगा कोई दुखी होगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, वो सुबह लड़कियों के बैच में ऐसे ही देखा किसी ने मोबाइल, बोले बाबा जी जीत रहे हैं, और कुछ लड़कियां ताली बजा रही, एक दो लड़ने लग गई, नहीं सपा जीतेगी। मैंने कहा यहाँ भी है। मैंने कहा यहाँ भी मामला है। मैं सब तरफ हूँ, जो सही है उसके साथ हूँ बस। सही कोई भी नहीं है। और ठीक है यार, मतलब सेंटर में तो अभी मोदी ठीक काम कर रहा है। इंटरनल मैटर पे थोड़ा थोड़ा मतलब कई बार भिदक जाता है। बाहर के मैटर पे तो मतलब ठीक काम कर रहा है। मतलब ट्रम्प व्रम को ले आता है यहाँ पर। हाँ। तो मतलब बाहर के मैटर में तो बच्चे बच्चे बाहर से उठा के ला रहा है भाई, मतलब अपने यहीं के। वो क्या दूसरों को उठा के लाएगा? अच्छा, अपने बच्चे आ रहे हैं ना, वो कल मैं टीवी सीरियल देख रहा हूँ, वो एटीट्यूड, वो बेचारे नेता लोग फूल दे रहे, फूल नहीं ले रहे वो। अबे तुम्हें वहां से लाते नहीं, एक तो फोकट में उठा के ला रहे हैं वहां से, है ना, वहीं मरते रहते फिर क्या करते, है ना, फिर वहां बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, हमें नहीं बचाया। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, क्या बोले, हमें वहां पर ऐसी जगह रखा जहाँ टॉयलेट गंदा था। किसने किया? तुम ही तो कर रहे होगे ना वहां पे, है ना, बोले हमसे बोला साफ करो। अबे तो और कौन करेगा? क्या वहां जो डेवलपमेंट है बेचारे वो साफ करेंगे क्या? करो अपने आप, एक तो ला रहे हैं तुम्हें पकड़ उठा करके। मतलब वो इंडिया में हिंदुस्तान में मतलब वही होता है ना कि कुछ मिल रहा है तो और ज्यादा मिले, फ्री की राजनीति, फोकट में क्या मिल जाए। तो वो मतलब कई बार तो ऐसा गुस्सा आता है कि साले तुम यहाँ के रहते हो, मतलब चाइना वाइना में होते तो क्या हाल होता। वहां तो तुम बोलो सरकार के खिलाफ ऐसे पढ़ते लपक लपक के। चलो आओ तो भाई, आओ वापस आओ, आईजीवीजी पढ़ रहे थे हम लोग। आईजीवीजी गोले के लिए बता दिया था मैंने आपको, सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, पॉइंट मास के लिए, है ना। पॉइंट मास के लिए आईजी और वीजी का वैल्यू मैंने आपको बताया था। एक बार फटाफट मुझे फॉर्मूले बता दो साहब। हमने सॉलिड हॉलो स्फीयर के लिए आईजीवीजी निकाला था। हॉलो स्फीयर के अंदर आईजी कितना था? 0। वीजी कितना? जितना सरफेस पर, सेंटर से सरफेस तक अंदर सब जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, क्या आप ग्रेविटेशनल शील्डिंग कर सकते हैं क्या? भाई मैं अगर आपसे बोलूं गोले का है, होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के अंदर आईजी का वैल्यू कितना था? 0। किसकी वजह से? गोले के मास की वजह से। मैं गोले के बाहर कोई मास लाके रख दूं तो उसकी वजह से अंदर आईजी 0 होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन मैं बाहर, मैं बोलता हूं चार्ज है, गोले पर चार्ज है, कंडक्टिंग है, तो उस चार्ज की वजह से अंदर कितना था? 0। बाहर कोई चार्ज लाके रखोगे तो भी अंदर कितना होगा? 0 होगा भाई। मतलब मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं होती। डिफरेंस कहां था? सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर में एक ही डिफरेंस था, कहां? अंदर। बाहर के लिए आंसर सेम थे, सरफेस के लिए आंसर सेम थे, आंसर में डिफरेंस कहां मिल रहा था आपको? अंदर। अंदर बोलो, सॉलिड स्फीयर के अंदर आईजी का वैल्यू, सॉलिड स्फीयर के अंदर आईजी जीएम इंटू स्मॉल आर अपॉन आर की पावर 3, और वीजी जीएम अपॉन 2 r⁻³ 3r² माइनस r²। फॉर्मूला बना दिया था मैंने। अच्छा, वीजी कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर। और आईजी, आईजी की डायरेक्शन किस तरफ? हमेशा फोर्स जो लगाएगा उसकी तरफ, जिसका फील्ड होगा उसकी तरफ। मेरा फील्ड है तो भैया मेरी तरफ, तुम्हारा फील्ड है तो तुम्हारी तरफ। यहाँ डायरेक्शन फिक्स है ना। अब क्या होता है, कई बार दो या दो से ज्यादा का फील्ड दे देते हैं, बोलते हैं आईजी बताओ वीजी बताओ। अगर दो या दो से ज्यादा का फील्ड दिया जा रहा है तो आईजी तो कैसे निकालोगे? वेक्टर रिजल्टेंट से। और वीजी कैसे निकालोगे? इसके अलावा। चलो क्वेश्चन करते हैं, लिखो।
आपको बोल रहा है साहब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके वर्टेक्स पर 3 मास रखे हुए हैं, सेंटर पर बोलता है कि साहब आईजी और वीजी बताना, है ना। ये बोल रहा है कि सेंटर पर बताओ आईजी और वीजी। मैं मास दे दूं आपको, ये मास दे दिया मैंने m, ये मास भी दे दिया मैंने m, और ये मास दे दिया मैंने 2m। बोलता है सेंटर पर आईजी बताइए, वीजी बताइए। आईजी और वीजी, आईजी और वीजी कहां पर? इसके सेंटर पर। आईजी और वीजी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर। ऐसा ही मैं स्क्वायर दे रहा हूं साहब, ऐसा ही मैं स्क्वायर दे रहा हूं, स्क्वायर के सेंटर पर आईजी और वीजी। ठीक है, स्क्वायर के सेंटर पर आईजी और वीजी। ठीक है, ये लो साहब ए, ये मास m, ये मास 2m, ये मास भी मैंने दिया 2m, और ये दिया साहब 3m। ये बोल रहा है सेंटर पर बताओ आईजी और वीजी। ये सेंटर पे बोल रहा है कि बताइए आईजी कितना होगा, वीजी कितना होगा। आईजी वीजी, आईजी के लिए क्या करना होता है साहब? अरे आईजी के लिए स्केलर या वेक्टर, तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन कहाँ होगा? इस मास का आईजी है तो इसी की तरफ होगा, उसका है तो उसकी तरफ होगा, अरे होगा, और उसका है तो उसकी तरफ होगा। ये लो, तीनों का डायरेक्शन बता दिया मैंने। अब ये मास m है, अगर इसका I है तो भैया इस वाले मास का भी तो I होगा, लेकिन उसका कितना होगा? 2I। मानते हो भाई? है ना। अब आपको पता है ये एंगल 120 है, ये इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, तो 2 और 3 का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा ना। ये 2 और 3 का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, ये कितना आएगा? ये आएगा 2I cos 120/2, यानी ये तो I आएगा भाई। अब I आएगा। कुल मिला के बताओ अब क्या हो गया? अब अगर मैं तुमसे बोलूं तो एक 2I ऊपर है, ये 1 और 2 का रिजल्टेंट, सॉरी 2 और 3 का रिजल्टेंट, ये I नीचे है, और एंगल 180 हो गया। बताओ रिजल्टेंट कितना? हाँ, रिजल्टेंट IG बोलेंगे तो ये कितना आ गया? I आ गया 1 के बराबर। कितना था? ये था साहब GM/A/√3 का स्क्वायर। अभी एक का I तो ये था ना, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस A/√3 होती है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस A/√3, तो ये आ जाएगा साहब, रिजल्टेंट I आ गया। अच्छा VG भी बोलो, VG के लिए क्या डायरेक्शन देखने की जरूरत है क्या? VG के लिए क्या करना है साहब? सीधे सीधे स्केलर एडिशन करना है ना। इसकी वजह से कितना? -GM/A/√3। इसकी वजह से बोले तो ये भी -GM/A/√3। उसकी वजह से बोले तो ये -G×2M/A/√3। ये सॉल्व करें तो कितना? ये साहब 2, ये 4, -4√3 इंटू GM/A। ये आएगा -4√3 इंटू GM/A आएगा साहब। अबे आएगा भाई। चलो अगला निकालो, स्क्वायर वाला निकालो। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? एक बच्चे ने टाइप किया ऑडियो नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ, यहाँ वाले सुन भी रहे हैं। बाकी ऑनलाइन वालों अंगूठा दिखा रहे हो? तो बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही वो दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करो, रिफ्रेश करो, कुछ कर लो, हो जाएगा। ये वाला बोलो साहब, आईजी और वीजी। आईजी और वीजी सेंटर पर। अब आईजी के लिए वेक्टर रिजल्टेंट, सबके डायरेक्शन कहां होगी? जिसका फोर्स फील्ड है उसी की तरफ होगी। इसका इसकी तरफ, इसका इसकी तरफ,
इसका इसकी तरफ, उसका उसकी तरफ, और जिसका होता है उस उसकी तरफ होता है। अब m वाले का मैं i मान लेता हूं, तो 2m वाले का 2i हो जाएगा। अरे ये भी 2m वाले का 2i। अच्छा 3m वाले का 3i हो जाएगा भाई, ये 3i। अब रिजल्टेंट देखो, ये 3i और ये 2i, तो एक i उधर बचेगा, ये 2i आई, एक i उधर बचेगा। तो ओवरऑल देखो, एक i तो इधर होगा और एक i इधर होगा। अबे होगा, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? ये रिजल्टेंट √2i होगा। मतलब एक का आंसर निकाल लो, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। ये आई जी का वैल्यू बोलता हूं तो कितना आ गया? ये आ गया √2 × GM/a/√2 का स्क्वायर। भाई सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये होता है ना, ये इसका इसका सेंटर से वर्टेक्स तक a/√2। तो एक की वजह से इतना आ गया, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2√2 GM/a²। होगा कि नहीं? है ना, आई जी आ गया। वीजी के लिए क्या करना है? वीजी के लिए तो सीधे स्केलर एडिशन करना है। कर दो भैया, सीधे स्केलर एडिशन कर दो, जो भी था उसको प्लस कर दो भैया। ये वीजी का वैल्यू कितना? वीजी का वैल्यू इसकी वजह से -GM/a/√2, इसकी वजह से -G × 2m/a/√2। अरे सबके लिए डिस्टेंस तो सेम होगा ना, ये -G/a/√2 कॉमन ले लेता हूं, है ना। मास कितना? एक का m, एक का 2m, एक का 2m और एक का फिर कितना 3m। सम करो कितना बनता है? ये 3 2 5, ये 8 हो गया, तो -8√2 हो गया भाई। -8√2 GM/a आ रहा है। अबे आ रहा है, अबे समझ रहे हो? मतलब बड़ा सिंपल, ये आईजी और वीजी, मतलब आईजी वेक्टर रिजल्टेंट और वीजी सीधे स्केलर एडिशन। अब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, इनफाइनाइट हो, है ना, क्या करना है? सीधे सीधे प्लस करना है। कर लोगे? अब एक मैंने आईजी और वीजी का रिलेशन बताया था कल, आप याद है? आईजी वीजी, है ना, आईजी देकर के वीजी पूछते हैं, वीजी देके आईजी पूछते हैं। चलो उस रिलेशन पे भी कर लेते हैं। ये आ गया सबका? बना ली सबने? चलो लिखो अगला क्वेश्चन। हाँ भाई विक्टर दे रहा जवाब। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is change with respect to position, is change with respect to position as relation v equal to 4xyz, v equal to 4xyz, 4xyz. Find out gravitational field intensity, at point 111, at point 111, at point 111। ये बोला वीजी इतना है, ठीक है। आईजी बताइए साहब .111 पर क्या करना होगा? वीजी से आईजी निकालने के लिए क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन। कितनी बार? 3 बार। एक साथ करोगे, बारी बारी से करोगे? पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई, फिर जेड। कल बताया था कंसेप्ट, कर दो भाई। हाँ भाई देखो भाई, आई एक्स निकालोगे
तो ये होगा माइनस dv बाई dx। ये इस समय y और z क्या होगा, कांस्टेंट। क्या आने वाला है, ये आने वाला है -4yz। आएगा भाई, आई y निकालोगे, ये होगा माइनस dv अपॉन dy। इस समय x और z क्या होगा, कांस्टेंट, ये आएगा -4xz। आई z निकालोगे तो भैया z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इस समय x और y कांस्टेंट होगा, ये आएगा -4xy। अब तुम बता, आई तो वेक्टर क्वांटिटी है तो, और पॉइंट भी जरा साहब 1 1 1 पुट करो, 1 1 1, ये आएगा -4i कैप -4j कैप -4k कैप होगा भाई। ये आपके पास आई आ गया, ये आपके पास आई आ गया साहब, ये वेक्टर फॉर्म में। अब मैग्नीट्यूड बोलता है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते, ठीक है। अच्छा, ये वीजी देके आई पूछा था, एक और बनता है साहब आई जी देके वीजी पूछता है। एक और लिखो, एक और लिखो, आगे सबका। अरे बहुत आसान डिफरेंशिएशन, इससे आसान डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, है ना भाई। कंसेप्ट पता हो, सॉल्व करना आता हो, अपने ऐसे ही आते हैं भैया। 45 में से 35 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, है ना। कंसेप्ट पता हो, सॉल्व करना आता हो, तो उस समय सारे फॉर्मूले याद आ जाए, वो लैंग्वेज पढ़ करके बाद दिमाग में क्लिक कर जाए। वो भाषा ही ऐसी होती है। वो यहाँ तो बहुत आसान भाषा में अपन बात करते हैं, समझाने वाली भाषा, है ना, जो तुम्हें फटाफट समझ में आए। वहां पर कुछ ऐसी ऐसी लैंग्वेज होता है, कई बार एनसीईआरटी वाली भाषा, है ना। मतलब वो क्या, पढ़ो तो 2 बार 3 बार पढ़ के तो बात पकड़ में आती है कि यार ये बोल क्या रहा है। और वो भी उस समय टाइम प्रेशर में, एग्जाम के प्रेशर में, उस समय नहीं होता, तो बाद में देखते हैं इसको, है ना भाई। क्या होता, 2 बार पढ़ने पढ़ लिया क्वेश्चन, उस समय दिमाग में क्लिक किया ही नहीं, गोला लगा लेते हैं, बाद में देखते हैं इसको, वो और भी काम है ना, वो बात घर जाके आता है ना। ये क्या, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो, मैं इसलिए बोलता हूँ रोज, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो, हैबिट डालो। एनसीईआरटी भी पढ़ा करो, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ा करो, और कुछ नहीं तो वो पढ़ करके समझा करो। मतलब मैक्सिमम जो होते हैं ना, सब करा दिए जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है सब करा दिए जाते हैं, बस थोड़ी सी भाषा आसान करके करा देते हैं। वहां पर ऐसी ऐसी भाषा होती है, मतलब कि भाषा पढ़ के ऐसा लगता है कि यार न जाने क्या बोल रहा है। चलो लिखो, एक और लो, मतलब पढ़ो थोड़ा। चैप्टर जिस दिन खत्म हो जाए, साथ साथ मत पढ़ो, जिस दिन चैप्टर खत्म हो जाए, संडे को सुबह सुबह 2 घंटे एनसीईआरटी लेके बैठो, है ना। क्या करना है, वो समरी पढ़ लो, पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ लो, है ना। समरी वमरी जो होती है ना उसकी लास्ट की, वो पॉइंट पढ़ लो, है ना। कुछ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भी सॉल्व करो। कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं होता एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में, कैलकुलेशन मिलेगी आपको। बाकी फिर भी उसकी लैंग्वेज पढ़ने की आदत डाल रहा हूँ, डालने की बात कर रहा हूँ। उसकी भाषा कुछ ऐसी है जो जो पल्ले नहीं पड़ती, आसानी से समझ में नहीं आती, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, और पेपर वही आ जाते हैं सब। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर यहाँ जो पढ़ाया उससे बाहर से आया। मतलब मॉड्यूल, रेस, कॉपी, ये 3 चीजें बच्चा साल में 3 बार रिवाइज कर ले, 3 बार ढंग से रिवाइज कर ले, तो मैं मेरे से स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। मतलब 35 से ऊपर क्वेश्चन ही करके आएगा, 35 से कम नहीं कर सकता। ये तो मैं मतलब कम बोल रहा हूँ, थोड़ा मतलब खींच के बोल रहा हूँ, है ना। मैं 3 बार जो रिवीजन कर लेगा इन चीजों को, वो 35 कब कहाँ पढ़ते हैं उसके आगे, 40 से ऊपर ही करेगा बच्चा। ये तो 35 तो मैं खींच के बोल रहा हूँ, 35 तो मेरे से स्टाम्प में लिखवा लो, मैं कह रहा हूँ, है ना भाई। क्या होता है कि एक तो रिवीजन प्रॉपर नहीं होता, लास्ट टाइम तक कॉपी पढ़ ली तो क्वेश्चन नहीं हुए, है ना। कोई कोई टॉपिक बहुत दिनों से छेड़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, लास्ट में क्या होता है, वो तहस नहस मामला आखिरी में जाकर के होता है। पिछड़ने का मामला क्या होता है, लास्ट में होता है। मेजर हो रहा है 3 दिन में, हर 3 दिन में मेजर है, 3 दिन में आ रहे हैं 15 चैप्टर। अब 15 चैप्टर अगर पढ़ने बैठे तो डेली 5-5 चैप्टर पढ़ने हैं। अब डेली 5-5 चैप्टर पढ़ने, खाली कॉपी को भी पढ़ ली, कोई पूरों की नहीं पढ़ पाए 5 चैप्टर। अब सोचो ना, अगर तुम 15 घंटे भी पढ़ते हो दिन के, एक चैप्टर को 3 घंटे मिलते हैं, और 3 घंटे में कौन सा चैप्टर रिवाइज हो सकता है जिसकी कॉपी तुमने 2 महीने पहले पढ़ी हो, 1-1.5 महीने पहले पढ़ी हो। 3 महीने पहले किसी की कॉपी उठाई होगी ना, और वो तुम उठाओगे, 3 घंटे में कॉपी पूरी नहीं कर सकते, मैं गारंटी देता हूँ, है ना। क्वेश्चन कहाँ से करोगे, मॉड्यूल कहाँ से करोगे, दिक्कत वहां आती है लास्ट में, वहां से भटकने लगता है मामला मेजर से। मेजर के समय प्रॉपर जब रिवीजन नहीं हो पाता ना, तो वहीं से मामला थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, और कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है तो एग्जाम में परफॉर्मेंस भी डाउन जाती है ना। अब जब दिखता है अपने 600 नहीं आ रहे पेपर में, है ना, साल भर वही अपन 500 550 ये घूमते रहे, है ना, और अभी भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है ना। वो कितना ही समझा लें अपन, नहीं नहीं अपन अंत तक लड़ेंगे झगड़ेंगे, और होना भी यही चाहिए यार। स्पिरिट तो ये होनी चाहिए कि अंत तक लड़ना है, झगड़ना है, और लड़ते झगड़ते तो इंप्रूवमेंट आता ही है ना, कर भी आता है बच्चा। लेकिन क्या होता है, मतलब वो प्रॉपर जब तक रिवीजन नहीं हो पाता, वो बात नहीं आ पाती। तो थोड़ा थोड़ा बैक पोर्शन आने लगा है तुम्हारा, एनएलएम आ रहा है बैक पोर्शन में, और भी कुछ आ रहा होगा। हाँ, तो ये करना, टाइम पे करना है, ये संडे मिलेगा मौका तुम्हें। ऐसा नहीं कि संडे को तुम ये वाला अभी हफ्ते भर का बचा हुआ काम समेटोगे, बोले ये रोज का काम रोज करो, संडे को बैक पोर्शन को दो, अब संडे बैक पोर्शन के लिए बचाओ,
है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का बैक पोर्शन संडे निपटाओ, और जहां जो चल रहा है करंट उसका काम रोज का रोज करो, है ना, बैक पोर्शन को थोड़ा समझने लग जाओ, वरना जब मेजर होंगे ना तो वहीं पे पिछड़ने लगता है बच्चा, है ना, वहीं पे थोड़ा थोड़ा पिछड़ने लगता है, और पिछड़ने लगते हैं तो मतलब समझते हो क्या होता है। हाँ चलो लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी of mass change with respect to distance, change with respect to distance, change with respect to distance as relation Ig equal to minus k upon r, Ig equal to minus k upon r, नॉर्मली आर स्क्वायर होता है, वो हाइपोथेटिकल दे दिया इसने। If gravitational potential at distance r naught, gravitational potential at distance r naught is v naught, is v naught, is v naught, find out gravitational potential at distance r, gravitational potential at distance r, r naught पे v naught है, ये बोल रहा है आर पे कितना होगा, ये बोल रहा है आर नॉट पे वी नॉट है तो आर पे कितना होगा। मतलब कुल मिला के आईजी देके वीजी पूछ रहा है भैया, आईजी से वीजी निकालना है, क्या करोगे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन की लिमिट उसने दे दी भैया, ये आर नॉट पे वी नॉट, आर पे कितना ये तो पूछ रहा है, लिमिट दे दी। बाबू भैया कहाँ है, बाबू भैया, अच्छा आईजी देके वीजी, मॉड्यूल है किसी के पास, मॉड्यूल आता है कोई, हाँ भाई ये तो बड़ा सिंपल भाई, क्या करना है, डिफरेंशिएट की इंटीग्रेट, तो डीवी बराबर माइनस आई डॉट डी आर होगा, आई का वैल्यू रख दो साहब, आई का वैल्यू माइनस के अपॉन आर डी आर, लिमिट क्या है साहब, ये जब आर नॉट है तो ये कितना है वी नॉट, जब ये आर है तो वी होगा ना, रखो भैया, ये डीवी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, ये होगा वन अपॉन आर डी आर, बोलो वन अपॉन आर का इंटीग्रेशन कितना, एल एन आर लॉग ई बेस आर, ये होगा साहब के लॉग ई बेस आर, ये आर नॉट से आर, अब लिमिट पुट कर दो भैया, अपर माइनस लोअर, ये होगा साहब एल एन अपर एल एन लोअर, अब ये एम माइनस एन तो लॉग एम अपॉन एन हो जाता है, आंसर हो जाएगा v बराबर वी नॉट प्लस के एल एन आर अपॉन कितना आर नॉट होगा भाई, लिमिट दे रखी है उसने यार। तो ये सिंपल आईजी और वीजी के रिलेशन पर मैंने कंसेप्ट बताया था। एक और क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 38, क्या चीज, अटेंडेंस लगा दिया तुमने, अबे लगा लगा के आया करो अटेंडेंस,
हाँ भाई, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 38। मॉड्यूल है भाई साहब। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का एक क्वेश्चन नंबर 38 देखो भाई। इसमें क्या बोल रहा है, अर्थ की सरफेस, प्लेनेट की सरफेस और 20 मीटर हाइट के बीच में। अबे यार, क्या एक ही बार क्वेश्चन देखो इधर, हो जाएगा ना? मतलब एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, तीन बार बोल दिया, नहीं हो रहा तो क्या बार बार बोलोगे? उठ के जाओ, चुपचाप कराओ, जाओ करके आओ। घर पे ऐसे ही बोलते हो अपने, मतलब पिताजी माताजी को, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। जाओ खुद कराओ, जाओ, किसको ठंड लग रही है, जाओ करके आओ। क्वेश्चन देखो भाई, कोई प्लेनेट है, ये प्लेनेट की सरफेस और 20 मीटर हाइट के बीच में कोई ये दो पॉइंट है साहब, एक सरफेस और एक हाइट। ये सरफेस और हाइट, हाइट कितना दे रहा है साहब? ये हाइट दे रहा है साहब 20 मीटर। ये बोल रहा है इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये आपको दे रहा है साहब कितना? ये दे रहा है 2 जूल/kg। भाई वोल्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 2 वोल्ट, वो वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल दे रहा है साहब, कोई प्लेनेट है, इसके सरफेस और हाइट के दो पॉइंट के बीच में ये डिफरेंस दे रहा है साहब 2 जूल/kg है। अब बोल रहा है इसी प्लेनेट पर एक मास को आपको कुछ हाइट पर लेके जाना है, एक मास को कुछ हाइट पर लेके जाना है। ये मास आपको दे रहा है कितना? ये मास आपको दे रहा है साहब 5 किलो। अरे 5 किलो दे रहा है, इसको उठा के लेके जाना है आपको हाइट पे। हाइट दे रहा है साहब कितनी? हाइट दे रहा है साहब 4 मीटर। बोल रहा है वर्क डन बताओ, है ना, 4 मीटर हाइट उठाने में वर्क डन बताओ। ये आपसे बोल रहा है साहब वर्क डन बताइए कितना होगा। ये बोल रहा है वर्क डन बताइए कितना होगा। 5 किलो मास है, 4 मीटर हाइट तक उठा के ले जाने में वर्क डन पूछ रहा है साहब कितना होगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? अरे क्वेश्चन समझ रहे हो? अब तुमको बताया कि यार सिर्फ उठाना है, काम होता है MGH। अबे खूब किया तुमने काम, है ना। ये हाइट भी बहुत कम है, देखो 4 मीटर। कोई ऐसे नहीं कि सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, छोटी मोटी हाइट है। वर्क डन कितना होगा? MGH होगा ना, है ना। अब ये प्लेनेट का जी अपने को नहीं पता, एम तो दे रहा है, एम तो दे रहा है, अबे एच भी दे रहा है, लेकिन जी नहीं दे रहा। अब तुम्हें मैंने बार बार बोला है भैया, किसी प्लेनेट का जो जी होता है वो IG तो होता है ना। इधर देखो ना, IG निकालने की कंडीशन दे रहा है ना। अबे डेल VG दिया हुआ है, डेल R दिया हुआ है, तो IG निकाल सकते हो। तो जो IG होगा वही तो जी होगा, है ना। क्वेश्चन खत्म, सॉल्व करो जल्दी से। या ना क्या करना है साहब, IG रखना है यहाँ पर, और IG यहाँ से निकाल लो। ये IG होगा क्या? डेल VG/डेल R, कितना? 2/20.1 हो गया। ये सॉल्व करो। मास हो गया 5 किलो, IG हो गया 0.1, H का वैल्यू 4 मीटर। ये सॉल्व करो, कितना आता है? ये 2 जूल आता है। आंसर आता है 2 जूल। अबे आता है भाई, अबे आता है, सॉल्व कर लो इसे। तो ये IG और VG के रिलेशन पर मैंने कुछ कंसेप्ट बताया साहब। अब मैंने गोलों के लिए भी फॉर्मूले बना के दिए थे आपको, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, तो गोलों के लिए भी IG VG बनाया था ना। चलो और क्वेश्चन देता हूं, एक अपने AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन। स्पेरिकल शेल दिया था साहब, होलो स्फीयर, इसका मास दिया था साहब M, इसके सेंटर पर एक मास और रखा हुआ है M, इसकी रेडियस A है। ये बोलता है पॉइंट P देंगे इसके सेंटर से A/2 डिस्टेंस पर, है ना। इसके सेंटर से A/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P देंगे साहब। ये पूरे गोले का मास M है, गोले के सेंटर पर एक मास रखा हुआ है M, इसके सेंटर से A/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। बोल रहा है कि इस पॉइंट पर IG और VG बताओ। AIPMT में सिर्फ VG पूछा था, मैं IG भी पूछ रहा हूँ। ये बोले पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P, पॉइंट P दिख रहा है ना। ठीक है, ये कहां पर है पॉइंट P? अंदर है कि बाहर है? एट पॉइंट P आपको बताना है IG कितना, VG कितना। किसकी वजह से होगा? अबे दोनों की वजह से, अबे दोनों की वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है ना। अब VG के लिए तो सीधे स्केलर एडिशन करोगे,
लेकिन आईजी के लिए डायरेक्शन भी देखोगे अगर होगा तो, अब होना जरूरी है ना। ठीक है, तो देख लो आईजी कितना, वीजी कितना। पॉइंट पी पे आईजी और वीजी बताइए। बोलो साहब, आईजी बोलो पहले। अगर मैं बोलूं आईजी इस पॉइंट पी पर, तो इस शेल की वजह से कितना होगा? जीरो। मतलब गोले की वजह से तो जीरो हो गया। लेकिन इसकी वजह से बोले पॉइंट मास की वजह से, तो जीएम अपॉन ए बाई टू का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये होगा 4 GM/a²। ये आईजी होगा 4 GM/a² होगा। अरे होगा यार। वीजी मुझे बताओ, ये गोले की वजह से होगा या नहीं होगा? कितना होगा? जितना सरफेस पे होता है। कितना? -GM/a। ये तो गोले का आ गया। इस पॉइंट मास की वजह से कितना होगा? -GM/a/2। कुल मिला के -3 GM/a होगा। मानते हो भाई? अरे मानते हो? दोनों का प्लस कर दो, आंसर आ गया। कर लोगे? चलो एक और लो। मैं अब आपको कॉन्सेंट्रिक दे रहा हूं साहब, एक नहीं दो दो। एक नहीं साहब, दो दो दे रहा हूं। ये लो, दोनों का सेंटर कॉमन है। इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस साहब 2r है। इसका मास m है, इसका मास 2m है। ये भी हॉलो स्फीयर है और ये भी हॉलो स्फीयर है। सेंटर दोनों का कॉमन है। दिख रहा भैया? अब इनके सेंटर से डिस्टेंस देकर के बोल रहा हूं आईजी वीजी बताओ। आईजी बताना है आपको और वीजी बताना है। कहां पर? पहला, सेंटर से 2.5 आर डिस्टेंस पर। दूसरा, सेंटर से 2 आर डिस्टेंस पर। तीसरा, सेंटर से 1.5 आर पर। चौथा, सेंटर से आर पर। और पांचवा, सेंटर से 0.5 आर पर। ये आईजी और वीजी 5 क्वेश्चन दिए मैंने। पहला पॉइंट दिया साहब दोनों के बाहर। दूसरा पॉइंट दिया दूसरे की सरफेस पर। तीसरा पॉइंट पहले के बाहर दूसरे के अंदर। चौथा, पहले के अंदर दूसरे की सरफेस पर। और पांचवा, दोनों के अंदर। पॉइंट समझ रहे हो ना? अभी स्मॉल आर मतलब कहां से डिस्टेंस? हाँ, सेंटर से। सेंटर से दो गोले, सेंटर कॉमन, कॉन्सेंट्रिक है। अंदर वाले का मास m, रेडियस r। बाहर वाले का मास 2m, रेडियस 2r। ये बोल रहा बताओ आईजी और वीजी। सेंटर से डिस्टेंस देखिए, आईजी और वीजी पूछ रहा है आपसे। अब मुझे एक बात बताओ, आईजी अगर होगा तो डायरेक्शन कहां होगा? हाँ बोल। ये गोला है। गोले के अंदर आईजी कितना होता है? 0। होलो, अगर होलो है तो। और वीजी कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है। तो इस गोले की वजह से सरफेस पे इतना होता है, तो इतना अंदर होगा। और इस पॉइंट मास की वजह से, पॉइंट मास से कितना? a/2। ये पॉइंट मास का होगा। दोनों का प्लस कर दिया। अबे वीजी में तो प्लस ही करोगे ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी आओ, वीजी में तो प्लस ही करोगे। लेकिन आईजी अगर होगा तो डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है कि नहीं होता? और दोनों का सेंटर कॉमन है कि नहीं है? इसका मतलब दोनों के आईजी का डायरेक्शन सेम होगा कि नहीं होगा? अबे तो आईजी में भी प्लस करोगे। अगर आईजी होगा तो उसमें भी प्लस करोगे। ये तो काम आसान हो गया। कर दो, आईजी भी प्लस कर दो अगर है तो। वीजी है तो वो भी प्लस कर दो।
हाँ भाई, कर लिया, करें चेक। आओ साहब, पहला पॉइंट कहाँ है? पहला पॉइंट दोनों के बाहर है, दोनों के बाहर है, दोनों के बाहर आईजी होता है कि नहीं होता है? कितना होता है फॉर्मूला? GM/R²। अब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो प्लस ही करूंगा ना। लो साहब, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। आईजी अगर मैं बोलता हूं तो अंदर वाले गोले की वजह से GM/2.5R², और बाहर वाले की वजह से बोले तो ये G2M, ये भी 2.5R² होगा भाई। किस किस का आ रहा है? सबका आ रहा है। वीजी, वीजी में भी प्लस ही करना है। बाहर पॉइंट है तो ये लो, अंदर वाले का GM/2.5R, और बाहर वाले का ये G × 2M/ ये भी 2.5R। होगा कि नहीं होगा? अब हाँ कि ना बोलो यार। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। दूसरा क्या बोल रहा है साहब? दूसरा बोल रहा है 2R पर। 2R कहाँ होता है? 2R किसकी सरफेस, पहले की दूसरे की? अब ये पहला वाला ये बोल रहा हूं मैं, ये मैं पहला, ये दूसरा, ये बोलो पहले की दूसरे की? दूसरे की है ना, और पहले के बाहर है, तो बाहर कितना होता है? बाहर के लिए तो यही फॉर्मूला लगेगा साहब, GM/2R²। अब दूसरे की सरफेस पर है तो उसके लिए भी ये लगाओगे, G × 2M/2R²। होगा कि नहीं होगा? वीजी बोलो, वीजी, वीजी बोलो। एक के बाहर है, जिसके बाहर है उसका -GM/R, जिसके सरफेस पर है उसका ये -GM/2R होगा साहब। तीसरा वाला पकड़ो, तीसरा। अब तीसरा पकड़े तो तीसरा पॉइंट कहां है साहब? 1.5R, पहले के बाहर दूसरे के अंदर। अगर पहले के बाहर है तो पहले की वजह से तो होगा GM/1.5R², और दूसरे की वजह से 0 होगा, दूसरे के अंदर है ना यार, है ना। वीजी, वीजी, वीजी बोले तो भैया पहले के बाहर है तो पहले का होगा GM/1.5R, लेकिन दूसरे के अंदर है तो जितना दूसरे की सरफेस पे होता है उतना ही तो अंदर होगा। अब होगा कि नहीं होगा? है ना। अगला पकड़ो, फोर्थ वाला पकड़ो। अब फोर्थ वाले में बोलो साहब, ये आर, आर मतलब कहां पर है? ये आर मतलब पहले की सरफेस पर है, तो पहले की वजह से कितना? पहले की वजह से GM/R², लेकिन दूसरे के अंदर है तो अंदर दूसरे की वजह से कितना होगा साहब? वीजी पकड़ो, वीजी। अब वीजी बोलता हूं तो पहले की तो कहां पर है? पहले की तो सरफेस पर है, तो पहले का तो इतना, दूसरे के अंदर है तो जितना सरफेस पे होता था उतना ही तो अंदर होगा। ये लो, दूसरे का कर दिया, है ना। ये पांचवा मैंने बोला साहब दोनों के अंदर। अब दोनों के अंदर तो भैया दोनों का आईजी 0 है। अब दोनों के अंदर तो दोनों का आईजी 0 है। अब गोले खोखले के अंदर आईजी कहाँ होता है ना। और साहब वीजी कितना होगा? ये वीजी अगर बोले तो अंदर है तो पहले के भी अंदर तो सरफेस वाला, दूसरे के भी अंदर तो सरफेस वाला। ये लो साहब, ये वीजी आ गया, आईजी और वीजी आ गया। समझ रहे हो भाई? कोई फॉर्मूले तुम्हें पता होना चाहिए, आईजी और वीजी के फॉर्मूले क्या है। करोगे तो हो जाएगा। अबे आ रहा है, अबे आ चुका है। चलो एक और बता दो। आईजी बीजी पर एक और बता दो, फिर यूजी पे आते हैं। आगे सब, अबे आगे सबका, अबे दे दूं अगला? लिखो लिखो, अगला लो। लिखो, अगला लिखो। हाँ,
किसका? चौथा, पांचवा? पांचवा पॉइंट दोनों के अंदर है। दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है। ये पहले की वजह से, ये दूसरे की वजह से। ये पहले का, ये दूसरे का। अरे जो पॉइंट है वो कहाँ है? दोनों गोलों के अंदर है कि खाली पहले गोले के अंदर है? अंदर मतलब दोनों के अंदर है ना। किसके अंदर? देख तो सही, किसके अंदर? अबे दोनों के अंदर है। तो दोनों के अंदर कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है ना। इसलिए दोनों की वजह से आंसर लिखा मैंने। ऐसे नहीं कि वो अंदर वाला पॉइंट बोले तो ये तो मेरा है, ये तो दिख रहा है मेरा है। वो सेंटर दोनों का कॉमन है, तो जो भी अंदर है वो दोनों का है, खाली एक का नहीं है ना। ये एक का अंदर दूसरे का अंदर कैसे हो सकता है? उसका फोटो देख के पता लग रहा है वो दोनों का अंदर है। फोटो देख के पता लग रहा है दोनों का अंदर है वो तो। ठीक है। मतलब व्यवस्था ऐसी बिठाई गई है कि वो दोनों के अंदर आ जाए। मतलब उसको भरोसा नहीं हो रहा कि एक का अंदर दूसरे का अंदर कैसे हो गया। चलो, अबे किसी और को गलतफहमी तो नहीं है ना? मन में ऐसे ख्याल तो नहीं आ रहे? अबे कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर कॉमन है, फोटो देख के समझ में आ रहा है कि वो पॉइंट दोनों के अंदर है। चलो एक एक करके बताओ, लिखो लिखो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at surface of at surface of solid sphere of radius r. Gravitational potential at surface of solid sphere of radius r is v. Find out first value of Ig. शॉर्ट में लिख लो, Ig समझ रहे हो ना क्या मांग रहा हूं? Ig मतलब इंटेंसिटी या पोटेंशियल? Ig मतलब समझ रहे हो, इंटेंसिटी पोटेंशियल। शॉर्ट में लिखवा दूं ना? हाँ, फाइंड आउट फर्स्ट वैल्यू ऑफ Ig एट r/2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, r/2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, r/2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। Second value of Vg at 1.5 r distance from center, 1.5 r distance from center। चलो बताओ भाई, Ig और Vg पूछ रहा है सेंटर से डिस्टेंस दे करके और सरफेस पर दिया हुआ है। आंसर मुझे जो डाटा दिया है उनके फॉर्म में चाहिए। सरफेस पे Vg दिया हुआ है, तो उसी के फॉर्म में आंसर दोगे। भाई क्वेश्चन में डाटा ही दो है, V और R, तो जो दोगे V और R के फॉर्म में दोगे ना। भाई गोला है, उसके सरफेस पर Vg कितना होता है? मैग्नीट्यूड बोले तो Gm/R होता है। ये V दिया हुआ है भैया, अभी सरफेस पर, ये सरफेस पर आंसर आपको दिया हुआ है V। अब पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है Ig बताओ कहाँ, अंदर बताओ। अब अंदर Ig का फॉर्मूला कितना है? Gm इंटू स्मॉल r अपॉन r⁻3 है। अब है भाई, डिस्टेंस कितनी बोल रहा है? r/2। ये r/2 तो Gm अपॉन r⁻3 r/2। यहां से Gm का वैल्यू कितना? ये है साहब V इंटू R, रख दो इसमें। ये Gm का वैल्यू V इंटू R अपॉन कितना? ये 2r²। तो आंसर कितना आ गया? आंसर V अपॉन 2r आ गया। आंसर आ गया V अपॉन 2r। अबे आ रहा है, अबे दिख रहा है। जो डाटा गिवन है उन्हीं के फॉर्म में आंसर चाहिए। ये V कहाँ पूछ रहा है? अंदर पूछ रहा है, बाहर पूछ रहा है? अरे V आउटसाइड पूछ रहा है, 1.5 R दे रहा है। ये कितना होता है बाहर के लिए फॉर्मूला? Gm अपॉन R, तो ये 1.5 R हो जाएगा। वो Gm का वैल्यू रखो VR, ये VR अपॉन 1.5 R। आंसर कितना?
2/3v, आंसर 2/3v। अबे वो जो v की फॉर्म में देना है ना मुझे, तो अबे v की फॉर्म में तो देना है। अगर वो माइनस था तो ये भी तो माइनस होगा, तो आंसर तो v की फॉर्म में आएगा ना। आंसर तो सारे वो भी तो माइनस होता। माइनस डायरेक्शन को बताएगा ना उसकी, सेंटर की तरफ। डायरेक्शन माइनस साइन क्या बताएगा, आईजी का माइनस साइन क्या बताएगा, कि डायरेक्शन सेंटर की तरफ। और 4 ऑप्शन देख लेना वो है कि नहीं है। मैं तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड छोड़ रहा हूँ तेरे लिए यहाँ पर, समझ रहे हो ना। अरे मेरी भावना समझ रहे हो, कर लोगे, हो जाएगा। चलो भैया, आईजी हो गया, वीजी हो गया, अब यूजी पे आ जाओ भाई। अब यूजी है साहब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको सिंबल दे रहा हूं भैया यूजी। पहले बोला मैंने आईजी, फिर बोला मैंने यहां पर वीजी, अब मैं बोल रहा हूं यूजी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैं सिंपल बता दूं। मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जब पढ़ाया था तो एक बात बोली थी कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट हम जो काम करते हैं वो अंदर स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल। याद है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट जो काम होगा वो पोटेंशियल को बढ़ाएगा, और फोर्स फील्ड काम करेगा तो पोटेंशियल को घटाएगा। मैंने और भी पोटेंशियल के बारे में बहुत सारी बातें बोली थी। मैंने कहा था अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल नेगेटिव होती है, रिपल्सिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल क्या होती है, पॉजिटिव, और जहां फोर्स फील्ड नहीं होता वहां जीरो होती है। याद आ रही है बातें, और पोटेंशियल की बातें याद आ रही है। वहां अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एमजीएच कर लेते थे, अब कर लेते थे, है ना। अब ये दोबारा पढ़ाने की जरूरत क्यों आ रही है, क्योंकि वहां एमजीएच क्यों करते थे, क्योंकि हाइट बहुत कम होती। अब हम छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे, अब हम ऊंची ऊंची बातें करेंगे, है ना। बड़ी बड़ी हाइट, रेडियस ऑफ अर्थ की रेंज में जाके बातें करेंगे, ऐसी जगह जाके जाके बात करेंगे जहां जी क्या होगा बदलेगा, तो वो एमजीएच नहीं लेंगे, है ना। तो बेसिक प्रॉपर्टी पे आ जाओ। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट जो काम होगा वो अंदर स्टोर होगा कि नहीं होगा। अरे तो वही तो पोटेंशियल को बताएगा, है ना। तो काम काम मैंने कल निकाला था, याद करो। कल जब वीजी निकाला था तो इनफाइनाइट से एक पॉइंट पी तक पकड़ के लाने में वर्क डन निकाला था, है ना। वो वर्क डन पर यूनिट मास को पोटेंशियल कहा था ना। अब खाली वर्क डन को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, है ना। चलो फॉर्मूला बनाते हैं इसका, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो साहब, चलो लिख लो पहले कंडीशन। होगा क्या, लिख लो, लिख लें। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, against conservative force field stored in form of potential energy, stored in form of potential energy, in form of potential energy, in form of potential energy। ठीक है, अब ये वर्क डन निकाल लेते हैं भैया। तो यूजी का वैल्यू कितना होगा, जो वर्क डन करूंगा मैं इसके फोर्स फील्ड में इनफाइनाइट से पी तक लाने में, ये वर्क डन क्या होगा साहब, ये होगा एफ डी एक्स, फोर्स भी इधर लगेगा, अबे डीएक्स भी इधर होगा, तो एंगल होगा 0 डिग्री। फोर्स डिस्टेंस के साथ बदलेगा और कितना होगा, ये होगा जी एम एम अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। ये डीएक्स लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट से लेकर के कितनी, आर। अब ये यूजी का वैल्यू निकालें साहब। ये जी एम एम तो कॉमन है, इंटीग्रेट करता हूं तो ये -1 अपॉन एक्स, इनफाइनाइट से आर। पुट कर दो साहब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होगा 1 अपॉन आर -1 अपॉन इनफाइनाइट। तो ये यूजी का वैल्यू कितना होगा, ये होगा -GMM/R। मानते हो भाई, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -GMM/R। ठीक है, रुक जाओ मैं आसान भाषा में समझा दूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो के Q1 Q2/R, वो के की जगह क्या आ रहा है, जी। Q1 Q2 की जगह M1 M2, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी, उस मास की, इस मास की, या सिस्टम की, सिस्टम की है भैया। मैंने बोला ना सिस्टम अंदर स्टोर होगा किसकी फॉर्म में, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो भैया 2 मास सिस्टम अगर आपको दिख जाए, आसान भाषा में बोलूं, ये M1 M2 2 मास आपको दिख जाए, इनके बीच का डिस्टेंस अगर R हो, तो इनका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होगा, ये होगा -GM1 M2/R। अबे होगा भाई, है ना। ये 2 मास सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -GM1 M2/R। बना लो साहब, ये सीधे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मैंने प्रूफ कर दिया कि जो काम किया वो अंदर स्टोर हुआ,
किसकी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन निकाल के बताया है ना। प्रूफ कोई नहीं मांग रहा तुमसे, वो प्रूफ मांगेगा तुमसे तो एग्जाम में बैठ के प्रूफ करोगे तुम, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना और याद रखना आसान है ना। वहां के Q1 Q2 अपन आर बोलता था, यहाँ है -G m1 m2 अपन आर। अच्छा डिफरेंस है, वहां पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती, लेकिन ये हमेशा क्या होगी, क्योंकि अट्रैक्टिव है भाई, अबे हमेशा अट्रैक्टिव है, ये होगा -G m1 m2 अपन आर, ये हमेशा नेगेटिव मिलेगा। अच्छा कोई तुमसे बोले M1 का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो भी यही फॉर्मूला लिखूंगा, M2 का बताओ ये भी लिखूंगा, ये बोलता सिस्टम का बताओ तो ये लिखूंगा यार, है ना। ये इन दोनों की वजह से। अरे मेरी बात पकड़ में आई भाई, और मेरी बात सुन रहे हो। अच्छा अगर दो या दो से ज्यादा मास हो सिस्टम में, तो दो या दो से ज्यादा हो तो अगर वो सिस्टम की पूछे, है ना, तो भैया सबका सबके साथ पेयर बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर बोलता हूं कि दो थे तो एक ही पेयर बना, वो दो थे तो एक पेयर ही बना ना, है ना। मैं बोलता हूं साहब तीन होते, चार होते, पांच होते, अब तीन होते तो भैया तीन का फिर सबके साथ पेयर बनाना पड़ता, सबके साथ बनाना पड़ता, है ना। पहले का दूसरे के साथ भी, पहले का तीसरे के साथ भी, दूसरे का तीसरे के साथ भी, मतलब कोई रह ना जाए, ऐसा ना बाद में कोई आकर के बोले मैं तो रह ही गया, है ना, मेरा तो किसी के साथ बन ही नहीं पाया। किसी के साथ नहीं, सबके साथ बनाना, छोड़ना किसी को नहीं, सबका सबके साथ सिस्टम, है ना। अब क्या होता है, तीन हो चार हो तो आसानी से काउंट कर लेते हैं अपन, है ना, लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है ना, वो काउंटिंग में थोड़ी गलती हो जाती है। तो मैं सीधे फॉर्मूला देख रहा हूं कितने पेयर बनेंगे। अगर n मास सिस्टम में प्रेजेंट है ना, तो n(n-1/2) पेयर्स बनते, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिस्टम में n मास है, इस सिस्टम की पोटेंशियल जी बताओ, तो भैया मेरा तुम सबसे पेयर बनेगा। तो मान लिया मुझे मिलाकर के n थे, तो तुम लोग कितने हो, n-1, तो मेरे कितने पेयर बनेंगे, n-1, इसके भी कितने पेयर बनेंगे, n-1, इसके भी कितने बनेंगे, n-1, वो सारे n-1 जोड़ने पड़ेंगे। मेरी भावना समझ रहे हो। हाँ तेरे भी n-1, तेरे भी, तेरे भी, तेरे भी, सबके n-1 पेयर बनेंगे, उनमें जो कॉमन हो वो काउंट मत करना। तो यहां पर स्टेटमेंट सुन लो, ये सम करते हैं ना, तो आंसर आता है n(n-1/2), है ना। स्टेटमेंट फिर से सुन लो, अगर सिस्टम में n मास प्रेजेंट है और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बोले, तो आंसर होगा n(n-1/2). अच्छा किसी एक मास की बोलता है, अगर किसी मान लिया मेरी, तो मेरे कितने पेयर बनेंगे, n-1, है ना। फिर तुम्हारे पेयर से मुझे क्या मतलब, वो पूछ रहा, मेरी पूछ रहा है ना वो, तो किसकी बताओगे, सबकी बताओगे कि मेरी बताओगे। तो मेरे तुम सबके साथ कितने पेयर बनेंगे, किसी के साथ पेयर छूटना चाहिए क्या, सबके साथ बनना चाहिए। कोई छुप के बैठ जाए कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, तो भी बनाओगे नहीं बनाओगे, कोई दिखाई दे या ना दे बनाना पड़ेगा। तो अगर एक की बोलता है तो n-1 और सिस्टम की बोलता है तो n(n-1/2), है ना। तो लिख लो यहाँ, यहीं पे सेकंड पॉइंट लिख लो, ये लिख लिया, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, अरे लिख लिया, अगला पॉइंट लिख लो, if n mass present in a system, n mass present in a system, n mass present in a system, present in a system, then potential energy, potential energy of system, potential energy of system is a sum of pairs, n(n-1/2), sum of pairs n(n-1/2), n(n-1/2). But potential energy of any one mass, but potential energy of any one mass is equal to sum of n-1 pairs, is equal to sum of n-1 pairs। ठीक है, अगर सिस्टम की बोले तो इतने पेयर और एक मास की बोले तो इतने पेयर। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लिया पहले मैं बोलता हूं 3 मास है, मैं बोलता हूं ये लो 3 मास दे दिए मैंने आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रख दिए, लो 3 मास, ये लो, एक मास m1, एक मास m2, एक मास m3, ये 3 मास है। समझ पा रहे हो भाई। अब अगर ये सिस्टम की बात करता है तो कितने पेयर बनाओगे,
सिस्टम की बात करता है तो 3 3 माइनस 1/2। अबे कितने, 3 पेयर बनाओगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो भाई। लेकिन किसी एक मास की बात करता है तो, अगर एक मास की बात करता है तो कितने पेयर बनाओगे। एक मास की बात करता है तो भैया 2 पेयर बनाओगे। मेरी बात पकड़ में आ रही है भैया। अगर सिस्टम की बात करता है 3 पेयर बनाओ, एक मास की बात करता है तो कितने पेयर बनाओ, 2। चलो आंसर बोलो, आंसर बोलो। यहां पर पहले मैं सिस्टम के लिए आंसर बोलता हूं। ये 3 पेयर कौन कौन से होंगे। ये 3 पेयर बनेगा भैया पहला और दूसरे का। ये बनेगा पहले और तीसरे का। पहले का सबके साथ बन गया। अरे पहले का सबके साथ बन गया। अब दूसरे का तीसरे के साथ, है ना। ये देखो दूसरे का पहले के साथ यहां काउंट कर चुका हूं, है ना। दूसरे का तीसरे के साथ, अब तीसरे के भी दोनों के साथ। देखो तीसरे का पहले के साथ और तीसरे का किसके साथ, दूसरे के साथ। अब मतलब कोई रह ना जाए, सारे काउंट करना। उसके लिए पहले फॉर्मूला बना लो कि कितने पेयर बनाने, 3 पेयर बनाने। अब 3 कौन कौन से, ये 1 का 2 के साथ भी बन गया, 1 का 3 के साथ भी बन गया। मतलब एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया साहब। बताओ साहब, और तीसरा पेयर कौन सा हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया। अबे हुआ कि नहीं हुआ, कोई बचा तो नहीं। अबे देख लो, सोच लो, बाद में बताना कि ये तो रह ही गया, इसको तो लेना ही भूल गए। अबे ऐसा ही नहीं कि किसी को डबल डबल ले लो, एक ही के बार बार बना दो। बोले 3 बनाने थे, 3 बना दिए, कौन से जो दिखे, है ना। वो दो दिख गए एक ही बार। अरे समझ रहे हो ना। आओ साहब आंसर बोलो, 1 और 2 कितना है। GM1 M2 कितना, A। 1 और 3, ये 1 और 3 डिवाइड बाय A। ऐसे ही 2 और 3, ये M2 M3/A। अरे आ रहा है, ये सिस्टम के लिए आ गया सब आंसर। अब ये बोलता है कि नहीं किसी एक मास का बताओ, M1 मास का बताओ, M1 का। अब M1 का बताऊं तो कितने, 2 पेयर बनेंगे। किसका, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ। तो साहब पहले तो 1 का 2 के साथ बना दो, M1 M2/A होगा। 1 का 3 के साथ बना दे तो M1 M3/A होगा। होगा कि नहीं होगा। अब हाँ कि ना, अब बोलो भाई, अब समझ रहे हो। ठीक है चलो मैं एक और देता हूं, मैं 4 देता हूं, मैं 4 मास देता हूं सिस्टम में। मैं स्क्वायर दे देता हूं। अब बताओ, यहां पर सिस्टम का भी निकालो और साथ में एक मास का भी निकालो। ये सब स्क्वायर, स्क्वायर के वर्टेक्स पर 4 मास रखे हुए, ये M1, ये M2, ये M3, ये M4, और ये स्क्वायर की साइड की लेंथ A है। एक बोल रहा है साहब U सिस्टम बताइए, और एक बोल रहा है UM1 बताइए। UM1 और U सिस्टम। एक M1 मास का बताओ, एक सिस्टम का बताओ। बताओ साहब। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम भी ऑनलाइन वालों कर रहे हो। 4 मास है। अब अगर मैं सिस्टम के लिए बोलूं तो कितने पेयर बनेंगे, 6 बनेंगे। और एक का बोलूं तो 3 बनेंगे। और एक का बोले तो 3 बनेंगे। बना दो, कौन से 3 है वो। हाँ भाई बोलो। भाई यहाँ पर n का वैल्यू है आपके पास 4। तो यहाँ पर सिस्टम का अगर बात करता है तो सिस्टम के लिए 4 4 माइनस 1/2 मतलब 6 पेयर बनेंगे। अब कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब 6 बनेंगे यार।
और एक मास की बात करता है तो n-1, n-1 मतलब 3 पेयर बनेंगे। ये लो, या तो 6 पेयर या 3 पेयर। अब आ जाओ आंसर निकालो। ये अगर मैं पेयर बनाऊं 6 कौन से, तो एक m1 m2 का है, एक m1 का m4 के साथ है, एक m1 का m3 के साथ है। बोलो m1 के सबके साथ बन चुके, m1 का किसी के साथ रहा तो नहीं, m2 के भी सबके साथ बनाओगे। ये m2 का m1 के साथ तो बन चुका है, m2 का बनाओ m3 के साथ, ये m2 का बनाओ किसके साथ, ये m4 के साथ। बताओ m2 के सबके साथ बन गए? अरे बन गए m2 के सबके साथ, रहा तो नहीं। m3 के बनाओ, m3 का m2 के साथ बना चुके हो, m1 के साथ बना चुके हो, तो बचा कौन? m4, m4 के साथ बना दो भैया। अब बताओ m4 को पकड़ो, m4 का सबके साथ बन चुका है? अरे बन चुका है। अब कुल मिला के देखो तो ए डिस्टेंस वाला एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। अबे 4 पेयर तो ए डिस्टेंस वाले हैं। अबे 4 पेयर ए डिस्टेंस वाले हैं कि नहीं है? इसके अलावा बाकी के 2 पेयर ये कौन से हैं? √2a वाले। ये 2 पेयर, 6 ही बनाने हैं ना, है ना, 6 पेयर बनाने हैं। तो मैं बता रहा हूं ए डिस्टेंस वाले तो कितने? 4, और √2a डिस्टेंस वाले कितने हैं? 2। वही 6 ही बन गए ना, तो सम कर दो भैया, सिस्टम का आंसर आ गया। लो साहब, मैं बोलूंगा -g m1 m2 अपॉन a, मैं बोलूंगा -g m2 m3 बाय a, मैं बोलूंगा -g m3 m4 बाय a, है ना, मैं बोलूंगा -g m4 m1 बाय a। ए डिस्टेंस वाले सारे हो गए, ए डिस्टेंस वाले सारे पेयर हो चुके हैं भैया, है ना। अब √2a वाले पकड़ो। √2a वाले कौन कौन से? √2a वाला m1 और m3। अबे m1 और m3, है ना, कौन होगा? ये m2 और m4, m2 और m4 होगा। ये आ गया साहब, सिस्टम की पोटेंशियल जी आ गई। अब एक मास को पकड़ो, ये m1 मास को पकड़ो। बोलो m1 की किसके साथ? m1 के किसके साथ? बाकी सबके साथ। तो m2 के साथ, m3 के साथ, m4 के साथ, 3 ही पेयर बनाने। ये कितना होगा? ये होगा -g m1 m2 अपॉन कितना? a। ये होगा -g m1 m4 बाय a, और ये होगा -g m1 m3 अपॉन √2a। कौन से पकड़ में आया भैया? बात पकड़ में आ गई। मतलब सबसे पेयर बना दिए मैंने, है ना। वो m1 की बोलता है तो m1 का बाकी सबसे, वो सिस्टम की बोलता है तो 6 पेयर। वो 6 पेयर कौन कौन से देख लो, कर लोगे भाई, हो जाएगा। चलो एक और देता हूं, एक अब तुम करके बताओ। ये 2 मैंने किए, एक तुम करो। मैं साहब क्यूब दे रहा हूं, क्यूब। क्यूब जानते हो ना? क्यूब को जानते हो? कितने वर्टेक्स होते हैं? कितने होते हैं? 8 के 8 पर मास रखे हुए। चलो तुम्हारा काम आसान कर देता हूं, 8 मास बराबर दे देता हूं। कितने पेयर सिस्टम का निकालना है? कितने पेयर? बोलो, सिस्टम का निकालना होगा तो कितने पेयर? कितने? n(n-1/2), 28, 28 पेयर बनाओ। बैठे क्या बनाओ, ये ए, ये भी ए। अबे भी करोगे? हाथों हाथ सामने, घर जाके गूगल नहीं करना है। है ना, एक मास का बताओ और सिस्टम का बताओ, दोनों बताओ। सिस्टम का तुम बता दो, एक मास का मैं बता दूंगा। अबे एक मास के भी 7 पेयर बनेंगे भाई, बजा के क्या 7? है अच्छा, बिजनेस तुझे आता है? अच्छा, इतना नहीं है तू। मैं कम मैं कुछ और ही समझ रहा था। अब 28 पेयर बहुत आसान। देखो ये कमरा है, ये कमरे को क्यों मानो, ये 8 वर्टेक्स है ना। अब पहले टोटल टोटल कितने पेयर बनने वाले हैं? 28। अब 28 में देखो ए डिस्टेंस वाले 12 होंगे भाई। ये वाला एक फेस देखो, इसी पे देखता हूं तो 1 2 3 4 4 दिख रहे हैं कि नहीं?
ए डिस्टेंस वाले 4 पेयर दिख रहे कि नहीं? अबे ये एक वर्टेक्स, वो एक वो एक वो एक वो, तो ये 4 मास रखे ना, ये भी ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस और ये भी ए डिस्टेंस। तो इस वाले फेस पे 4 हुए कि नहीं हुए? इस पे भी 4 होंगे कि नहीं होंगे? इस पे भी 4 होंगे कि नहीं होंगे? अब इधर भी 4 होंगे, वो भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे, है ना? वैसे तो ऐसे ऐसे 4 में कॉमन भी तो होंगे ना। अब बार बार काउंट मत कर लेना, मैंने कहा ना जो जोश में आके सारे काउंट कर लो तुम। तो ए डिस्टेंस वाले बनते हैं 12, ए डिस्टेंस वाले 12। मैं बता देता हूँ कौन से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना, ये 7, और ये हो गया 8, अब वो 9, अब ये 10, वो 11, और ये हो गया 12, क्योंकि ये तो अपन काउंट कर चुके थे ना पहले। अब वो वाला तो काउंट कर चुके थे। मैं दोबारा काउंट करता हूँ। हाँ, दोबारा वो देखो, 1 2 3 4 हो गए। अब आओ इधर, ये 5, ये 6, ये 7 हो गए, वो 8, ये 9, वो 10, ये 11, 12 हो गए 12, ये वो तो काउंट कर चुके थे अपन। ए डिस्टेंस वाले 12 हैं। अच्छा, रूट टू ए डिस्टेंस वाले भी 12 होंगे, क्योंकि एक फेस पे 2 आ रहे हैं। अबे डायगोनल 1 2 है ना, 6 फेस हैं। अबे 6 फेस है ना, 12 होंगे भाई। डायगोनल तो एक फेस के 2 कॉमन ही होंगे ना। ये डायगोनल शेयर होते हैं क्या? ये डायगोनल इसका भी है और उसका भी है। अभी इसके 2 हैं, 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 इसके और इसके भी 2 हैं। तो 12 हो गए रूट टू ए वाले, 24 हो गए। अब 4 कौन से बचे? वो वाला, एक वो कोना और एक वो कोना, रूट 3 है ना। वो एक कोना वो और एक कोना वो, रूट 3 है। एक कोना वो और एक कोना वो, रूट 3 है। एक कोना वो और एक कोना वो, रूट 3 है। 4 ये बचे, है ना। अब यहां पर अगर मैं बोलूं तो साहब 12 पेयर तो बनेंगे ए डिस्टेंस वाले, 12 पेयर बनेंगे रूट टू ए डिस्टेंस वाले, और 4 पेयर कौन से वाले? रूट 3 ए वाले। होगा भाई, सिस्टम का पोटेंशियल जी आ गया। ये लो, सारे मास बने बराबर जान के लिखे, वरना तुम वो ढूंढते ढूंढते बावले हो जाते। अच्छा ये लो साहब, 12 पेयर तो कौन से? ए वाले, तो होगा -gm²/a। 12 पेयर रूट 2 वाले, ये -gm²/√2 है। और बचे हुए 4 पेयर कौन से वाले? gm²/√3 है। मानते हो भाई? अरे मानते हो? अरे आ रहा है। अच्छा अब आ जाओ, किसी एक मास का बोलो। मास 1 का, मास 1 का 7 पेयर बनाओगे? इसको पकड़ लेता हूँ, इसके 7 पेयर बनाओ सब। किसी एक कोने वाले को पकड़ लो, वो देखो कैमरे वाला कोना पकड़ लो, वो कैमरे वाला कोना। अब उस कोने का 7 बनाओ, 7 पेयर बनाओ। तो एक पेयर बनेगा वो नीचे वाले के साथ, रूट 3 है, एक रूट 3 वाला होगा, है ना। ये रूट 2 वाला, कितने रूट 2 वाले कितने? 1 2 3 रूट 2 वाले, और ए वाले भी 3 बनेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। भाई सबको पकड़ना है ना यार, है ना। तो आपको बता दूं साहब, यहां पर अगर एक मास को पकड़ता हूं तो 3 पेयर तो कौन से? ए वाले। 3 पेयर कौन से? रूट 2 ए वाले। और एक पेयर कौन सा वाला? रूट 3 ए वाला। ये समझे भाई? ये दोबारा बताना है क्या? ये दोबारा बताऊं क्या? दोबारा देखो, वो कैमरे वाला कोना पकड़ो, उस कोने के सबके साथ पेयर बनाओ, कोई बच ना जाए। बताओ उस कोने वाले से डिस्टेंस कितनी है? ये नीचे वाले से, इधर वाले से, ए वाले खत्म, है ना। अब उस नीचे वाले से कितनी? रूट 3 है। वो ऊपर वाले से रूट 2 है, उधर कोने वाले से रूट 2 है, इधर कोने वाले से कोई बचा क्या? 7 बन गए ना पेयर, 7 पेयर बन गए साहब। तो ये आंसर क्या होगा? 3 पेयर तो कौन से? ए वाले, तो gm²/a। 3 पेयर रूट 2 ए वाले, तो ये gm²/√2 है। और एक पेयर कौन सा वाला? रूट 3 ए वाला, ये होगा -gm²/√3 है। अब होगा भाई? अबे हाँ के ना बोलो। बड़ा सिंपल है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल फंडा है। तो बना लोगे पोटेंशियल जी? अरे बना लोगे। चलो अब बात आगे बढ़ाएं, दुनिया में और भी कॉन्सेप्ट है भाई। सीधे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्केलर एडिशन कर देते हैं अपन। अब यहां पर नेक्स्ट आता है साहब यूजी और वीजी का रिलेशन। यूजी और वीजी भी पढ़ा तुमने, वीजी भी पढ़ा, दोनों का रिलेशन देखो साहब।
ये रिलेशन बिटवीन यूजी एंड वीजी। वीजी एंड यूजी। मैं एग्जांपल पॉइंट मास से शुरू करता हूं। पॉइंट मास के लिए बोलो फटाफट, तुमने वीजी क्या लिखा था? अरे क्या लिखा था? ये -gm/r लिखा था। ये चलो मैं एग्जांपल देता हूं, ये रहा m1 और ये m और ये लिखा मैंने स्मॉल m, ये डिस्टेंस r। इस कैपिटल M पॉइंट मास की वजह से हम लोगों ने वीजी निकाला। तो वीजी कितना निकाला? ये निकाला -gm/r, ये लिखा था। आज यूजी निकाला तो यूजी कितना निकाला? -gmm/r। अबे निकाला कि नहीं? अब खुद देखो, ये -gm/r वीजी हो गया, तो यहां से यूजी बराबर कितना आ रहा है? यूजी बराबर आ रहा है स्मॉल m इंटू वीजी। आ रहा है कि नहीं? ये यूजी बराबर आता है स्मॉल m इंटू वीजी। कौन सा पकड़ रहे हो साहब? ये अगर मतलब मैं रिलेशन क्यों बनाना चाह रहा हूँ? मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि मुझे वीजी के फॉर्मूले याद है। मैं सीधे उसको m से मल्टीप्लाई करूंगा, किसके फॉर्मूले बन जाएंगे? मेरी भावनाएं समझ रहे हो ना? है ना? ये यूजी बराबर कितना होगा? m इंटू वीजी। इवन क्या होता है, जैसे ऊपर उठाने में वर्क डन, अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम पे चलो, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, वो वर्क भरा बड़ा रहता है तो मतलब दबाने को आतुर रहता है। पूरी बात तो सुना कर। अपन ने उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में केस पढ़ते थे ना कि नीचे से बुक उठा के ऊपर बुक शेल्फ में रखी, सिर्फ उठाई तो वर्क डन कितना होता था? mgh होता था। ऐसे ही करते थे ना। या वर्क डन इक्वल टू होता था चेंज इन पोटेंशियल। वर्क एनर्जी थ्योरम पे जाए तो वो यहां भी वैसे ही केस बनेंगे, है ना? बस अब अपन ऊंचा ऊंचा करेंगे तो मतलब आज से पहले अपन नीचे नीचे करते थे, आज के बाद ऊपर ऊपर करेंगे। मतलब हाइट बहुत ज्यादा होगी। हाइट जब ज्यादा होगी, बाकी अपने कंसेप्ट नहीं बदलेंगे, अपनी भावनाएं बिल्कुल नहीं बदलेगी। पूरे मैकेनिक्स में एक ही भावना से काम किया अपन ने, वही भावना चलते चलते चली, घूमते घूमते, लुढ़कते लुढ़कते, छोटी हाइट में अब ऊंची हाइट में वही करेंगे, है ना? वही काम वही करेंगे। तो वहां आएगा चेंज इन पोटेंशियल जी। अब वो चेंज इन पोटेंशियल जी का अगर मैं रिलेशन करूं ना, तो ये आता है मास इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन आएगा मास इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टेट से कंपेयर करोगे ना, वहां आता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ क्या आता है? मास। चलो जब इस्तेमाल होगा तब कंपेयर करेंगे। अभी तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। वीजी के फॉर्मूले याद है सबके लिए? तो फटाफट देखो, यूजी के फॉर्मूले लिख दो। मैं पहले गोला ले रहा हूं, है ना? गोले में पहले मैं हॉलो ले रहा हूं, फिर सॉलिड लूंगा। पहले मैं हॉलो लूंगा, फिर सॉलिड लूंगा। लो साहब, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जी, यूजी, और हॉलो स्फीयर। हॉलो के लिए निकाल लो पहले। अब हॉलो के लिए मैं 3 पॉइंट दे रहा हूं आपको। ये हॉलो का खुद का रेडियस r है, हॉलो का मास m है। एक मास रखा मैंने बाहर, r मोर देन r पर। एक मास मैंने रख दिया यहां सरफेस पर, r बराबर r पर। एक मास रख दिया साहब अंदर, है ना? एक मास रख दिया मैंने अंदर, ये अंदर। ये फर्स्ट पॉइंट r लेस देन r पर। समझ रहे हो? एक r मोर देन r, एक r बराबर r, एक r लेस देन r। 3 पॉइंट है साहब, अंदर बाहर सरफेस पर। तीनों जगह वीजी याद है आपको? तीनों जगह वीजी याद है? सीधे m से मल्टीप्लाई करो भैया। ये m से मल्टीप्लाई करो, यूजी बराबर स्मॉल m इंटू वीजी। अब मैं पहला पॉइंट बोलता हूं साहब आउटसाइड, पहला बोलता हूं बाहर। बाहर मतलब r मोर देन r। बोलो यूजी का वैल्यू कितना? वीजी कितना था बाहर? कितना था? -gm/r। ये बन जाएगा -gmm/r। बनेगा भाई? सीधे सीधे m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भैया, है ना? ये जो वीजी का रिजल्ट था उसको m से मल्टीप्लाई कर दो। ये यू जी बराबर स्मॉल m, ये होता था -gm/r। तो देख सकते हो ये g आउटसाइड कितना बन गया? ये u आउटसाइड बन गया -gmm/r। मतलब गोले के बाहर का फॉर्मूला ये बन गया। अच्छा सरफेस पे आ जाओ सब। अब सरफेस पे आ जाओ तो सरफेस पर वीजी आपको पता है ना? एट सरफेस, सरफेस का मतलब r बराबर r। मैं क्या बोलूंगा? यूजी बराबर स्मॉल m। वीजी का वैल्यू कितना है? -gm/R। तो बोलो यू सरफेस कितना बन गया? यू सरफेस बन गया -gmm/r। अरे बना भाई, ये यू सरफेस बनता है -gm/r। कौन से पकड़ में आया? है ना? अब अंदर के लिए बोलो साहब, अंदर के लिए
अंदर के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था, सुन लिया? अबे तू फर्जी आदमी, रात को तेरे लिए डाउट टाउन लगाएंगे हैं, रात को तेरे डाउट बदल जाएंगे। है ना, रात को तेरे डाउट कुछ और ही आएंगे, फिर नए डाउट पैदा हो जाएंगे। आओ साहब, अंदर अंदर वीजी कितना होता था जितना सरफेस पर? अबे अंदर जितना सरफेस पर उतना ही अंदर। ये लो साहब, ये u इनसाइड क्या बनेगा? ये u इनसाइड बनेगा माइनस जी एम एम बाय आर। ये भैया मैंने अंदर बाहर और सरफेस पर यूजी बता दिया। किसके लिए? सॉलिड के लिए कि हॉलो के लिए? सॉलिड या हॉलो? इसका फोटो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा हॉलो का बनता था, अरे जैसा वीजी का बनता था। ये लो यूजी का फोटो बनाओ, यूजी का फोटो बनाओ। ये आर बराबर 0 से आर बराबर आर। अंदर हम निकालें तो अंदर आप देख रहे हो सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट आ रहा है, सेंटर से सरफेस तक ये कांस्टेंट आ रहा है। कितना आ रहा है? ये आ रहा है माइनस जी एम एम बाय आर। और बाहर देखोगे ना तो ये बाहर 1/r के अकॉर्डिंग बदलेगा, बाहर बदलेगा साहब 1/r, और अंदर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अंदर कांस्टेंट, बाहर 1/r से बदलेगा। बात पकड़ में आई भाई? अरे समझ रहे हो? है ना, ये तो मैंने बता दिया साहब किसके लिए? हॉलो के लिए। अपने जो काम आने वाला है वो तो अर्थ, अर्थ के लिए काम आएगा ना। अरे छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना अपन अर्थ पे करेंगे ना, अर्थ पे तो करेंगे, गोले पे करेंगे। हाँ गोले अंदर जाके भी करेंगे, सरफेस पे भी करेंगे, हाइट पे जाके भी करेंगे। हाइट का मतलब बाहर, सरफेस का मतलब सरफेस, अंदर मतलब वो गहराई पर। हाँ गुहा बना के करेंगे, घबरा मत। नहीं बनाएंगे टनल। चलो बनाते हैं भाई, वो कल बनाएंगे। आज फॉर्मूला बना दूं, पूरा फॉर्मूला बना देता हूँ, क्वेश्चन कल करेंगे इस पे। कल अपन छोड़ेंगे भी सही, फेंकेंगे भी सही, और इतना जोर से फेंकेंगे कि आएगा भी नहीं। एस्केप एस्केप नहीं, इस चैप्टर में दबाने वाले केस नहीं आते। तेने जितनी तरीके से दबा सकता था दबा लिया, ट्रांसलेशनल मोशन करके, रोटेशन मोशन करके, रोलिंग करके, हाइट से कूद करके, मतलब हाइट से दौड़ करके, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दौड़ के, है ना, सब तो सारे तरीके से कर लिया था, कोई तरीका बचा नहीं। हाँ लिफ्ट में भी अपन ने लटका दिया था। हाँ सही, सही। चलो आओ साहब, सॉलिड। अब बात करो सॉलिड। अब सॉलिड स्फीयर, ये यही बोलेंगे साहब प्लेनेट के लिए, और यही आंसर बोलेंगे किसके लिए? अर्थ के लिए। ठीक है, यही आंसर हम बोलेंगे साहब किसके लिए? अर्थ के लिए। अब देखो ये सॉलिड बना दिया मैंने, मास पूरे में भरा पड़ा है। मैं बोल रहा हूं वही 3 पॉइंट बाहर सरफेस पर, अंदर बाहर का आंसर वही है, सरफेस का अंदर वही आंसर वही है, अंदर का आंसर बदल जाएगा। तो भैया सब कुछ दोबारा लिखा मैंने, देखो ये अंदर का आंसर, ये अंदर का आंसर होता है साहब माइनस जी एम अपॉन 2r की पावर 3, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो भैया ये u इनसाइड कितना होगा? ये अंदर होगा माइनस जी एम एम अपॉन 2r की पावर 3, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होगा भाई। ये अंदर इतना होगा। अब अंदर इतना होगा, इसमें भी बोलता हूं साहब एट सेंटर, एट सेंटर। अब सेंटर बोले तो r बराबर 0 होता है ना, पुट करो इसमें r बराबर 0। ये सेंटर पर आंसर कितना होगा? ये होगा -3/2 GMM/r। ये भैया सरफेस का 3/2 टाइम्स होगा। देखो सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी 3/2 टाइम्स होती है। अच्छा इसका मतलब सेंटर से सरफेस तक कम होगा क्या? अंदर कांस्टेंट रहेगा क्या? क्या अंदर कांस्टेंट रहेगा क्या?
सेंटर से सरफेस तक कैसे कम होगा? पैराबोला। अब मैंने कहा ना, जैसा ग्राफ वीजी का बनता है वही बनेगा। अंदर पैराबोला और बाहर कौन सा बोला? हाँ, बाहर हाइपरबोला। भाई अंदर कुछ और बोला, बाहर कुछ और बोला। होता है ना, लोग बाग अंदर कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। वो अंदर बोलता है पैराबोला और बाहर बोलता है क्या? हाइपरबोला। समझ रहे हो भाई? तो ये जो अंदर वाला फॉर्मूला है ये लगाना है गहराई पर। ये जो बाहर वाला फॉर्मूला लगाना है ये ऊंचाई पे लगाना है। और सरफेस का तो सरफेस पे लगाओगे, कहीं और थोड़ी लगा सकते हो। अब एक अर्थ के बाहर हाइट पे जाएंगे ना, माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे, तो ये लगाएंगे अपन, ये वाला। हाइट पे जाके ये वाला, है ना। और गहराई पे जाएंगे तो ये वाला लगाएंगे। और सरफेस पे होता है तो ये वाला लगाएंगे। ये ग्राफ बन गया सर। बात पकड़ में आ गई सबको? कौन सा पकड़ में आ गया? बना लोगे भाई? कल क्वेश्चन करेंगे भाई इसमें। कल छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि नेगेटिव साइन को मैग्नीट्यूड में काउंट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जितना ज्यादा नेगेटिव में जितना ज्यादा उतना कम। नेगेटिव में जितना ज्यादा उतना कम। ये मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, सेंटर पे ज्यादा है, वास्तव में तो कम है। इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा तो वो मैक्सिमम होगा इन सब। अरे ये तो जानते हो ना, -10 और -20 कौन ज्यादा? अरे -10 और -20 कौन ज्यादा? यही चीज पोटेंशियल के लिए भी है और यही चीज पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी है ना। मैग्नीट्यूड में जितना ज्यादा, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा उतना कम। हाँ भाई, बात पकड़ में आ गई होगी भाई। आदित्य कुमार, आदित्य भाई, बात पकड़ में आ गई? चलो बंद कर दूं, लॉग आउट कर दूं? नोट कर लिया ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वालों नोट कर चुके हो या रुकूं अभी? रुकने को बोल रहा है एक। तो कल इसमें क्या होगा, वो केस बनते हैं। सैटेलाइट लॉन्च करने वाले, ग्राउंड से फेंकने वाले। तो कल छोड़ना, गिराना, फेंकना, एस्केप वेलोसिटी वगैरह के कंसेप्ट आएंगे कल। अब एस्केप वेलोसिटी जगह जगह से, अर्थ की सरफेस से, बुर्ज खलीफा के ऊपर जाकर के, सुरंग बना करके। अब मैं बुर्ज खलीफा बोल रहा हूँ मैं। हाँ भाई, लॉग आउट कर दूं? ऑनलाइन वालों लॉग आउट कर दूं?